तो गाइस मैं हूँ समय लद्दाख में और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ना यहाँ पर इंडिया का विलेज है थांग और यहाँ से एग्जैक्टली पाकिस्तान का विलेज दिखाई देता है। ये जो आप देख रहे हो सारे के सारे लोग ये सब इसी चीज़ को देखने के लिए आते हैं। ये पूरा बॉर्डर है और सामने जो देखोगे ना पाकिस्तान वाला एरिया है उधर दिखाई दे रहा है ना। है चले मत जाना उधर दिखाई दे रहा है। मौसम है ना कि पाकिस्तान में देखो बरसात वाला मौसम है और अपने इंडिया में अभी इतना बरसात वाला मौसम है नहीं। तो गाइस बताना चाहता हूँ ये हमारे जो अंकल हैं ये पाकिस्तान में रहे 19 साल, फिलहाल ये इंडिया में है। जब ये डिवाइड हुआ 1971 में तो इनकी जब तो दोस्तों आज हमारा लद्दाख में दूसरा दिन है और पहला जो पार्ट था उसमें आपने देखा था कैसे हमने सियाचिन जो ग्लेशियर थे वो वहाँ पर वार म्यूजियम देखा था। और अभी जो हम जा रहे हैं ना यहाँ पर एग्जैक्टली एक गांव है और उस गांव से ना पाकिस्तान दिखाई देता है। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो बॉर्डर और बिल्कुल करीब से यानी बीच में नदी है वहाँ से पाकिस्तान दिखाई देता है और उसी गाँव को जा रहे हैं। बट रास्ता आप देखो कितना ऑफबीट रास्ता है, किस तरह के पत्थर हैं यहाँ पर। और अभी क्या है कि मतलब यहाँ पर जो व्यू है ना इतना अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि टाइम हो रहा था 3 बज रहे थे और मौसम ऐसा हो रहा था कभी बरसात पड़ रही थी, थोड़ी बहुत बूंदें पड़ रही थी, कभी नहीं पड़ रही थी, बट ओवरऑल मज़ा आ रहा था। ओवरऑल मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि मुझे ज़्यादा बाइक चलाई तो है मैंने बट इतनी ऊपर बाइक नहीं चलाई कि मतलब पहाड़ों में बाइक नहीं चलाई हिमालयन। साथ में एक पार्टनर है और स्पेशली लड़की तो बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि डर भी लग रहा था। स्पेशली जब पत्थर आ रहे थे ना ये बहुत ज़्यादा, कई बार कैमरे में वो चीज़ दिखाई नहीं देती जो रियल में होती है। और साथ में बराबर में जो नदी है ना जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका जो व्यू था ना इतना अमेजिंग था, बहुत ही प्यारा। व्यू है यार, अमेजिंग 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 अमेजिंग। तो भाई ये आ गया पुल, जिस पुल से हमें गुजरना है और कुछ यहाँ का कुछ व्यू इस तरह का हुआ है। वैसे लोगों को अपना अपना टेस्ट होता है बट मेरे लिए एडवेंचर होता है जब मैं किसी पुल से होकर गुजरता हूँ ना तो वहाँ नदी होती है, पुल होता है, बहुत ही अमेजिंग। तो यहाँ पर स्पेशली मैंने एक रील बनाई भी थी और यहाँ से जब हम गुजरेंगे और स्पेशली भाई ये जो हम मेरे ग्रुप में ना सारे लोग इतनी तेज़ बाइक चलाते हैं कि मुझसे इतनी तेज़ चलती भी नहीं है बाइक। भाई एक बात बताऊं, हमारे ग्रुप में 12 से लेकर 13 लोग थे, सारे के सारे वो लोग मुझसे आगे निकल रहे थे। अमूमन तौर पर मैं प्लेन रोड पर तो 130 135 तक चला लेता हूं, लेकिन यहाँ मुझे 60 से ऊपर चल ही नहीं रही थी, 60-65 से ऊपर चल नहीं रही थी। इसका रीज़न ये था कि मैं प्रोफेशनल कोई राइडर नहीं था, बाकी सारे ज़्यादातर राइडर थे। तो ये मेरे लिए चैलेंज था लेकिन मैं सक्सेसफुल कर पाया उस चीज़ को। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात भी थी क्योंकि जितने भी लोग थे ना सब के सब राइडर थे बट मैं प्रोफेशनल भी नहीं था और मुझे इतना पहाड़ों में चलाया भी नहीं था। बट मेरे लिए एक एडवेंचर था और दूसरा इस बाइक को चलाने का सबसे बड़ा जो मज़ा था ना वो वाकई में अमेजिंग था क्योंकि मैंने स्क्रैम 411 मेरे पास है बट ये हिमालयन है तो इसका जो मतलब चलाने का जो मज़ा है ना वो और नेक्स्ट लेवल पर था। लेकिन यहाँ का जो व्यू ना इतना अमेजिंग, बराबर में नदी और उसका जो कलर देखो कितना शानदार, और साथ में ये जो बराबर में पहाड़ है ना और ये कटे हुए रास्ते हैं ना, जब इसके नीचे से बाइक निकलती है ना इतना शानदार अमेजिंग व्यू होता है। चलो आप इसकी ओरिजिनल वॉइस सुनो, मज़ा आएगा। तो फाइनली दोस्तों अभी हम एक गांव से होकर गुजर रहे हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं ना यार ये जिस तरह से ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन डर लगता है, क्यों इतने तेज़ से मारते हैं ना तो कई बार पीछे वाले इंसान के चोट भी लग जाती है। तो ये गांव देखिए और इस गांव का जो व्यू है ना इतना अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ लोग काम कर रहे थे और जो भी इंसान गुजर रहा था ना उसको वेलकम कर रहे थे ये लोग। तो गाइस ये है तुर्तुत विलेज, ये देखिए भाई, और ये आई थिंक लास्ट विलेज है, ये दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट कैफे वगैरह हैं। हाँ दिखा
तो दोस्तों अभी हम इस गांव में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ हमें करना है लंच, और लंच करेंगे और उसके बाद फिर हम आपसे ज्वाइन होंगे। तो ये लिखा हुआ था बॉर्डर, वेलकम टू बॉर्डर विलेज, और इसी गांव में हम जा रहे हैं। और यहाँ से एग्जैक्टली गांव का नाम एक थांग है, वहाँ पर एग्जैक्टली हम इंडिया और पाकिस्तान, मतलब अपनी साइड से खड़े होकर हम पाकिस्तान की सीमा देखेंगे, पाकिस्तान के विलेज भी दिख जाते हैं। तो हम वही जा रहे हैं। जब आप यहाँ आते हो ना तो यहाँ आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और वो सारा काम हमारे मार्शल ने किया था, यानी जो ग्रुप लीडर था उसने किया था, और हम उसी रास्ते होकर जा रहे थे। तो यहाँ आकर के आप करीब से जब देखोगे ना इसको तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये है बॉर्डर एग्जैक्टली एक तरीके से इंडो पाकिस्तान का, और मैं आगे आपको दिखाऊंगा व्यू। और भाई यहाँ के ना जो रॉक है ना वो देखो भाई किस तरह के हैं, बहुत ही लाजवाब इस तरह से। तो यहाँ पर एक तरह से परमिट लिखवाना पता है। तो ये देखो पुल है क्रॉसिंग वाला, ये आप देख सकते हो। तो भाई कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर रह गया। और अभी हम आपको लोकेशन दिखाते हैं जो भाई हम देखने के लिए आए हैं, और हमारे सारे भाई जो है आगे जा रहे हैं, ये आप देख। तो भाई ये आप देख सकते हो वो लोकेशन एग्जैक्टली। और ये देखिए ये वो पूरा बॉर्डर है, और देखिए यहाँ से हम एग्जैक्टली देखेंगे पाकिस्तान, ये देखिए। और ये देखिए ये बीच में एक रिवर है जो एग्जैक्टली सरहद को बांटती है, यानी उधर आप देखेंगे पाकिस्तान और इधर जो है अपना इंडिया। तो देखो ये ना ये पूरा जो है एक तरीके से जीरो लाइन है, और सामने जो ग्रीनरी दिख रहा है ना वो वाला, वो जो है एग्जैक्टली पाकिस्तान का विलेज है। देखो हरियाली जो हो रही है वो सामने, और वो बंकर से वो इंडिया के सामने 2 बंकर से सामने, इंडियन बंकर है। हाँ ये देखिए ऑपोजिट में होने चाहिए हाइट पे। हाँ ये सामने वो देखोगे ग्रीन जो है वो तुम्हारी पाकिस्तान, और ये वाला तो इंडिया है। तो ये एक नहर है, यहाँ तक जा सकते हैं, बट इससे जाना जाके आगे जाना अलाउ नहीं है। जो नदी है वो जो एग्जैक्टली पाकिस्तान में आती है, ये आप देखिए। और ये भाई ये कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे, और देखो कितने लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए, ये देखिए। तो भाई एग्जैक्टली ना अभी हमने ये लेके दिया था 50 रुपये रेंट है, और यहाँ से पूरा का सामने जो गांव दिखाई देता है, वो सामने जो ग्रीनरी है वो दिखाई देता है, और सामने जो बंकर है वो 2 वो दिखाई देते हैं पूरे। और भाई ये इंडिया की चौकी है, ये देखो। और यहाँ पर एग्जैक्टली एक जो है लास्ट जो है लाइन है जो कि सिर्फ आर्मी के लिए है, और किसी और का एक्सेस उसमें है नहीं। ये आप देखिए दिखाई दे रहा है ना। हाँ। चले मत जाना उधर दिखाई दे रहा है। तो भाई अभी ना देखो हम इस मोबाइल से जूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल की एक लिमिट है, इसमें 200 एक्सएल का वो आ जाता है। देखो दिखाओ, ये देखो करो जो ये पाकिस्तान विलेज है। अच्छा ठीक है, ये देखो ये पाकिस्तानी विलेज है। जी 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 ये दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे खेती हो रही है, हल्का दिख रहा होगा आपको। जी जी दिखाई दे रहा है, ये ही है पाकिस्तानी विलेज। जी जी थोड़ा सा ब्लर है। जी 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 ये हवा चल रही है बहुत, तो स्टेबल नहीं हो रहा है। हाँ ये दिस इज पाकिस्तान, ये जी राइट। और सरहद क्या होती है कि इमेजिनरी लाइन। हाँ दिस इज जस्ट दैट है क्या। तो ये आप ये जो रिवर है बेसिकली यही एक सरहद है। तो पहले ना काफ़ी नीचे तक जा सकते थे, बट अब इन्होंने बंद कर दिया। बट तो ये आप देखिए भाई
तो जैसे हम इधर से है ना, तो उधर से भी लोग जो है हाय हाय करते हैं। तो पहले ना काफ़ी नीचे तक जा सकते थे, बट अब इन्होंने बंद कर दिया। बट सामने दिखाई देते हैं और बहुत यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये आप देखिए भाई, तो जैसे हम इधर से है ना, तो उधर से भी लोग जो है हाय हाय करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये है थांग विलेज, जो लास्ट बॉर्डर विलेज ऑफ इंडिया है। और साथ में ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखेंगे इस साइड हम इंडिया की तरफ खड़े हैं, बीच में नदी है, और उस साइड जो हरा हरा देखोगे वो एग्जैक्टली पाकिस्तान का विलेज है। और यहाँ पे ये जो अंकल मिले हैं ना, इस अंकल की स्टोरी यहाँ के बोर्ड पे भी लिखी हुई है। यहाँ पे जो बोर्ड है उस पर लिखी हुई है कि ये एग्जैक्टली पाकिस्तान में 19 साल रहे, और जब 1971 में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी 1971 में जब ये टेंशन बढ़ी और जब ये इंडो पाकिस्तान हुआ, तो ये इसी गांव में रह गए, क्योंकि ये गांव जो है इंडिया के उसमें आ गया। तो ये एग्जैक्टली 4 विलेज है, एक तो थांग हो गया, एक तुर्तुत हो गया, 2 विलेज का मुझे नाम याद नहीं है। तो ये एग्जैक्टली इंडिया में रह गए। इनकी वाइफ जो है वो पाकिस्तान में रह गई, पेरेंट्स भी इनके पाकिस्तान में रह गए। और भाई लक वाली बात है, ये हमें यहाँ मिल गए, तो फिर हमने इनसे बात की। चलो मैं कुछ बातें सुनाता हूँ। पहला पाकिस्तान रहते थे? हाँ जी। 1971 में आप इधर आ गए? मेरा नाम गुलाम हुसैन है जी। जी मैं इंडिया का लार्ड हूँ, थांग में रहने वाला हूँ। जी। मैं 19 साल पाकिस्तान में रहा जी, वही गाँव का पैदाइश है। हमारा घर इधर से नजर आ रहा है, जा नहीं पा रहा है। जी जी। 71 का पहले ये 4 गाँव पाकिस्तान का था जी। जी ये मोतांग गाँव आपको जानता है? जी जी। मोतांग गाँव अपना इंडिया का था जी। मोतांग गाँव से इस तरफ आकर एक लकड़ी की ब्रिज है जी। वही बाउंड्री था जी, जी। ब्रिज नहीं था। अपने इंडिया ने बाद में बनाया हुआ। मुझे पता चला कि आपकी वाइफ जो पाकिस्तान में रहती है। हाँ, हाँ। सही बात है ना ये? हाँ। मतलब आप इधर हाँ, उधर, हाँ। आप मिस नहीं करते, उनको याद नहीं आती? तो तो यहाँ से नहीं हारते हो आप? क्या जी, अभी 63 साल हो गया। तो और कोई वाइफ उनके बाद आपकी, या एक ही वाइफ? हाँ, नहीं, और? पहले मैं 9 साल का था हाँ और 9 साल में शादी किया जी। मैं, क्योंकि माँ बाप ने, जी जी। जल्दी मैं कर। अकेला था। हाँ। बहन भाई कुछ नहीं तो था। इंडिया में कोई वाइफ है मैं- आपकी? नहीं है ना। है। फिर वहाँ वो लास्ट में घर देख रहे, वो हमारा घर देख रहे, जा जी, नहीं पाए। जी फिर माँ बाप जो है, पहले बीवी जो है वहाँ जी भाग गया जी, पाकिस्तान में। जी। मैं अकेला इंडिया में रह गया जी। ऐसे बता रही अंकल हैं। हाँ। तो गाइस बताना चाहता हूँ, ये हमारे जो अंकल हैं, ये पाकिस्तान में रहे 19 साल, फिलहाल ये हाँ। इंडिया में है। हाँ। जब ये डिवाइड हुआ 1971 में, तो इनकी जब वाइफ है हाँ। वो पाकिस्तान में रहती है। माँ बाप भी रहा। माँ बाप भी इनके जो है exactly- हमारा पूरा जमीन रहा जी, हाँ। घर भी रहा, देख रहा है हमारा घर इधर लास्ट में, सुबह घर देख रहा है, जा नहीं पा रहा है। क्या करेंगे जी, अपना नसीब में यही है। अभी फिर मैं 5 साल के बाद मैं। तो भाई आपने जो कहानी देखी थी ना, एग्जैक्टली ये वही है जो 1971 में से मतलब विटनेस इनके सामने वो सारी चीज़ें हुई थी। और ये हस्बैंड थे, जो कहानी यहाँ पर लिखी हुई थी। इनके जो बच्चे हैं वो तो अब इनके साथ हैं, लेकिन इनके जो वाइफ थी फर्स्ट, वो एग्जैक्टली पाकिस्तान में ही है। इनके जो पेरेंट्स हैं वही पाकिस्तान में हैं, और इनके सामने वो सारी ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो ये भाई लक वाली बात है कि यहाँ मिल गए एग्जैक्टली। तो आई होप दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी व्लॉग को हमें एंड कर रहे हैं, क्योंकि हम जाते हुए ना, मैं बरसात पड़ रही थी, और ये आज हमारा जो डेस्टिनेशन थी ये थांग विलेज और तुर्तुत विलेज की थी। 2 ही हमें गांव कवर करने थे, और इसके बाद हम अपने रूम पर जा रहे हैं। तो रास्ते में बरसात पड़ रही थी हल्की हल्की। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल अरबाज ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हर जगह आपको इंस्टाग्राम आईडी हो, चाहे वो फेसबुक हो, अरबाज ब्लॉग से मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।